कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और इस वीडियो में हम एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बिना पौधे अपना जीवन इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं और पौधों को अपनी हर स्टेज पर इस पोषक तत्व की जरूरत होती है। हम बात कर रहे हैं फास्फोरस की। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो कृषि मंथन और इस एपिसोड में हम जानेंगे फास्फोरस क्या है, यह कैसे काम करता है, इसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी कमी के लक्षण क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फास्फोरस एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, मतलब एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी जरूरत दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है पौधों को। ये कई जरूरी काम करता है, जैसे कि जड़ों की वृद्धि को तेज करता है जिससे कि पौधे सभी प्रकार के स्ट्रेसेस से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। ये फूलों के लगने की प्रक्रिया को तेज करता है, फलों की संख्या बढ़ाता है और गुणवत्ता भी बढ़ाता है और सबसे जरूरी काम ये करता है पौधों में एनर्जी ट्रांसफर करने का, जिसके कारण पौधे अपनी सभी क्रियाएं कर पाते हैं। फास्फोरस पौधों की महत्वपूर्ण इकाई आरएनए और डीएनए बनाने में मदद करता है, जो कि पौधों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है। फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा बीज निर्माण और विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अब मार्केट में कई खाद अवेलेबल हैं जो फास्फोरस की आपूर्ति करते हैं, लेकिन सबसे अच्छे स्रोत फास्फोरस के हैं डीएपी, एसएसपी, टीएसपी और एनपीके 12-32-16। इसके अलावा कुछ घुलनशील खाद जैसे कि 126100, 05234, 114211 और 105410 एनपीके फर्टिलाइजर, ये कुछ ऐसी ग्रेड्स हैं जिनमें फास्फोरस की अधिक मात्रा पाई जाती है, तो इन्हें आप ड्रिप से या फिर स्प्रे में ले सकते हैं। इसके अलावा पीएसबी का नाम अगर आपने सुना हो, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिससे कि आप फास्फोरस का इस्तेमाल किए बिना जो मिट्टी में अवेलेबल है और काम का नहीं है उसे पौधों के लिए यूजफुल बना सकते हैं। दोस्तों, फास्फोरस के इस्तेमाल करने का समय बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि फास्फोरस मिट्टी में मूव नहीं हो सकता है, इसलिए इसे जड़ क्षेत्र में दिया जाना बहुत जरूरी है, तभी इसे पौधे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बुआई से 2 से 4 हफ्ते पहले जब आप खेत की तैयारी करते हैं तब आप डाल सकते हैं फास्फोरस, या फिर बीज में मिलाकर बुआई कर सकते हैं। और अगर आप रेस्ड बेड पर बुआई कर रहे हैं तो बेड्स पर बेसल के रूप में बुआई से पहले आपको डलवा देना चाहिए। खड़ी फसल में डीएपी, एसएसपी या फिर अन्य फास्फोरस युक्त खाद आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। पौधों की निचली या फिर पुरानी पत्तियों पर लाल या फिर बैंगनी कलर के धब्बे दिखाई देना या फिर इन पत्तियों का लाल या फिर बैंगनी कलर का हो जाना फास्फोरस की कमी के लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में घुलनशील खाद आप स्प्रे करवा सकते हैं, ड्रिप लगा रखी है तो ड्रिप से दे सकते हैं, या फिर पौधे अगर गिनती के लगे हुए हैं तो आप पौधों के पास में डीएपी या फिर एसएसपी जैसे खाद गड़वा सकते हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने के 8 दिन बाद आप चेक करें, अगर ये लक्षण फिर भी दिखाई देते हैं